हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के दूसरे टॉपिक दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने मध्यकालीन भारत के पहले टॉपिक मुस्लिम आक्रमणों को कवर कर लिया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम हमारी आज की यह वीडियो, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश को डिटेल से पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत 5 मुस्लिम राज्यों को संदर्भित करता है। इसके अंतर्गत 1206 ईस्वी से 1506 ईस्वी तक के इतिहास का अध्ययन किया जाता है और उसमें 5 वंशों ने राज्य किया था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, जो इस प्रकार से हैं। पहला था गुलाम वंश। उसने 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद आया खिलजी वंश। ने 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन किया। के बाद तुगलक वंश आया। उसने 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन किया। के बाद आया था सैयद वंश ने 1414 ईस्वी से लेकर 1491 ईस्वी तक शासन किया। आगे आया लोधी वंश। इन्होंने 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन किया और यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था। सबसे पहले हम बात करते हैं गुलाम वंश की। आज हम इसी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। गुलाम वंश, इसकी स्थापना किसने की थी? मोहम्मद गौरी के दास कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इस वंश का वह प्रथम सुल्तान था और वह एक तुर्क मुसलमान था। इस वंश को गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। कुछ इतिहासकारों ने इस वंश को मामलुक वंश का नाम दिया है क्योंकि इस वंश के 11 शासक हुए हैं। वे सभी गुलाम नहीं थे, इसलिए उनका मानना था कि इस वंश को गुलाम कहना उचित नहीं है, क्योंकि इसके सारे सुल्तान गुलाम नहीं है। बाकी सुल्तानों के लिए इसे मामलुक वंश का नाम दिया गया था। गुलाम वंश में जो 11 शासक हुए हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं। पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो इसका संस्थापक था। उसने 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया। दूसरा है आराम शाह ने 1210 से 1211 ईस्वी तक शासन किया। ये 8 महीने तक ही शासक रहा था। इसके बाद इल्तुतमिश, इसने 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक शासन किया। आगे है रकनुद्दीन फिरोज शाह। इसने 1236 ईस्वी में शासन किया। यह कुछ ही महीनों के लिए शासक बना था। उसके बाद बनी रजिया सुल्तान शासक, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। वह 1236 से 1240 तक 4 वर्षों तक इसने शासन किया। उसके बाद म्यूद्दीन बहरम शाह, जो कि 1240 से 1242 तक शासक रहे। इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 तक शासक रहे। इसके बाद नसीरुद्दीन महमूद, जो कि 1246 से 1265 ईस्वी तक शासक रहे। आगे यासुद्दीन बलबन ने 1265 ईस्वी से लेकर 1287 ईस्वी तक शासन किया। आगे है अज्जुद्दीन कैकुबाद। इसने 1287 से लेकर 1290 तक शासन किया। और सबसे आखिरी गुलाम वंश का जो शासक था वो था शमशुद्दीन तेउमर्स। इसने 1290 में शासन किया था। यह कुछ समय के लिए ही शासक रहा और इसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी द्वारा कर दी गई थी और उसके बाद उन्होंने खिलजी वंश की स्थापना कर दी थी। और जो इसका पहला शासक था गुलाम वंश का, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी के साम्राज्य में सबसे सक्षम गुलामों में से एक था वो। और जो कुतुबुद्दीन था वह मूल रूप से तुर्किस्तान का निवासी था। मोहम्मद गौरी ने उसे अमीर ए खासूर के पद पर नियुक्त किया। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर की जनता ने उसे गौरी के प्रतिनिधि के रूप में लाहौर पर शासन करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वीकार कर लिया। आगे है उसका राज्याभिषेक। जून 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण हुआ। उसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्वतंत्र शासक था, लेकिन उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, क्योंकि वह मोहम्मद गौरी का दास था और मोहम्मद गौरी उसका के समय में सुल्तान था। इसलिए उसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि मलिक व सिपह सालार की उपाधियां उसने
धारण की। कुतुबुद्दीन ऐबक के नियंत्रण में उत्तर भारत का सियालकोट, लाहौर, अजमेर, मेरठ, झांसी, कन्नौज, कौल, बनारस, बिहार व लखनऊ का क्षेत्र शामिल थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की उदारता के कारण उसे लाख बख्श की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ है लाखों दान करने वाला। वह अपना धन बहुत से लोगों में दान कर देता था और उसे हातिम ताई की उपाधि भी दी गई, जिसका अर्थ था परोपकारी। वह एक परोपकारी शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुबल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया और उसने अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद का भी निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ने सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। उसने इसकी आधारशिला रखी और कुतुब मीनार की 2 मंजिलों का निर्माण करवाया और बाकी की 3 मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कई लोग यहाँ पे सोचते हैं कि कुतुबुद्दीन ने अपने नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, लेकिन उसने अपने नाम पर नहीं, उसके गुरु थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसके सम्मान में और उनके नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा था। लेकिन इसकी ने इसको बनाना तो शुरू करवा दिया था, लेकिन इसके पूरा बनने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए इसको उसके बाद में आने वाले शासक इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि हसन निजामी व मुख्य मुदाबिर थे। कुतुब मीनार के शीर्ष पर बिजली गिर जाने के कारण उसके शीर्ष का पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फख्र मुदाबिर मुदाबिर कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रथम वजीर था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 4 साल तक दिल्ली पर शासन किया। वह 4 साल तक दिल्ली का सुल्तान बना रहा। मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान, जिसको पोलो या पोगो या फिर पोलो भी बोलते हैं, खेलते हुए वह घोड़े से नीचे गिर गया था। इसी कारण से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी और लाहौर में ही उसका मकबरा बनाया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा। उसने केवल 8 महीने तक ही शासन किया। 1211 ईस्वी में आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश इस वंश का अगला यानी कि तीसरा शासक बना। आगे हम पढ़ते हैं इल्तुतमिश के बारे में। ने 1210 से 1236 ईस्वी तक शासन किया। आराम शाह को गद्दी से हटाकर इल्तुतमिश शासक बना। वह तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और उसका दामाद था। इल्तुतमिश था जो वह कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में बदायूं, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, का सूबेदार था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत या फिर गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। शुरू में इल्तुतमिश की सत्ता अस्थायी थी और बहुत से अमीर मुसलमानों ने उसकी सत्ता को चुनौती दी, लेकिन कुछ अमीरों ने उसका साथ भी दिया था। उसने अपने विरोधियों को क्रूरता से दमन कर दिया था, यानी कि उनका नाश कर दिया था और उसने अपनी सत्ता को मजबूती प्रदान की थी। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया और वहां पर उसने हौजे सुल्तानी का निर्माण भी करवाया। इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा की स्वीकृति से सुल्तान की उपाधि धारण की। वह कौन सा शासक था गुलाम वंश का जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी? सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा इल्तुतमिश। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया और इसके बाद इल्तुतमिश गुलाम वंश का पहला शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और मानक सिक्के टका चलाया, जो कि चांदी का बना हुआ होता था, और उसने तांबे का सिक्का चलाया जिसे जीतल कहते थे। उसमें 1:48 का अनुपात होता था। इल्तुतमिश पहला मुसलमान शासक था जिसने सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित करवाया। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने जलालुद्दीन मांगवरनी का पर आक्रमण किया, तो
जलालुद्दीन मांगवरनी था, उसने इल्तुतमिश से शरण माँगी कि उसकी सहायता कर दे, लेकिन जो इल्तुतमिश था, उसने इसे शरण देने से मना कर दिया और चंगेज़ खां के आक्रमण से उसने अपने राज्य की और अपनी सुरक्षा कर ली थी। इल्तुतमिश के काल में ही 1221 ईस्वी में बख्तियार काकी दिल्ली आए। इल्तुतमिश ने सल्तनत काल के 3 महत्वपूर्ण अंग इक्ता, सेना व मुद्रा प्रणाली का गठन किया। अब हम बात करते हैं इक्ता प्रणाली। इक्ता प्रणाली क्या होती है? इसमें धन के स्थान पर वेतन के रूप में भूमि प्रदान की जाती है और जो इल्तुतमिश था वह अपने राज्य के उच्च अधिकारियों को वेतन में भूमि प्रदान करता था। उसने दोआब, गंगा यमुना के का जो क्षेत्र था उसमें हिंदू जागीरदारों की शक्ति को तोड़ने के लिए तुर्की सरदारों को ग्रामीण क्षेत्रों में इक्ताएं बांटी थी। तुर्कान-ए चहलगामी। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों के एक दल या जिसे परिषद भी कह सकते हैं का गठन किया और उसे तुर्कान-ए-चहलगामी का नाम दिया। यह एक प्रशासनिक संस्था थी जो सैन्य रूप से बहुत ही शक्तिशाली थी, जो उसकी सहायता करती थी इसके शासन को चलाने में। इल्तुतमिश द्वारा चलाए गए अभियान यानी उसकी विजय अभियान, उसकी जो युद्ध किए थे उसका वर्णन इस प्रकार है। 1215 ईस्वी में तराइन के तृतीय युद्ध में ताजुद्दीन एदौज को इसने पराजित किया और 1217 ईस्वी में मंसूरा के युद्ध में उसने नसीरुद्दीन को पराजित किया। 1226 ईस्वी में रणथंभौर पर इसने आक्रमण किया और उसने परमार को जीता और उसको अपनी राजधानी बना लिया और उसने मंदौर पर भी अपना अधिकार कर लिया। 1232 ईस्वी में इल्तुतमिश ने मालवा पर आक्रमण किया और उज्जैन से विक्रमादित्य की मूर्ति को उठाकर वह अपने साथ ले गया। 1235 ईस्वी में इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर आक्रमण किया। इस अभियान के दौरान उसने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया क्योंकि युद्ध में उसका बड़ा पुत्र मारा गया था, इसलिए उसने अपनी उससे छोटी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया। 1236 ईस्वी में बामियान का अभियान चलाया उसने बामियान के खिलाफ। इल्तुतमिश की सेना को हशम ए कलब या कलब ए सुल्तानी का नाम दिया जाता है। निर्माण कार्य है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू की गई कुतुब मीनार का निर्माण कार्य ने पूर्ण करवाया था। इसकी जो कुतुब मीनार की 2 मंजिलें थी वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी और उसकी 3 मंजिलें अगली वो इल्तुतमिश ने बनाई थी। इल्तुतमिश ने बदायूं में जामा मस्जिद व नागौर के तारकीन के दरवाजे का निर्माण करवाया। वह दिल्ली में एक विद्यालय का निर्माण भी करवाया। इल्तुतमिश ने भारत में पहले मकबरे का निर्माण करवाया और उसने दिल्ली में स्वयं के मकबरे का भी निर्माण करवाया। उसने अजमेर की मस्जिद का भी निर्माण करवाया। इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है और इसका एक उदाहरण है सुल्तानगढ़ी का निर्माण। न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा भी इल्तुतमिश ने ही चलाई थी। दरबारी कवि मुल्क जुनैदी इल्तुतमिश का दरबारी कवि था और वह इसका प्रधानमंत्री भी था और एक अन्य कवि था जो इसका दरबारी कवि था, उसका नाम था मिन्हाज उस सिराज। मृत्यु इल्तुतमिश की मृत्यु व्याना पर आक्रमण के लिए जाते समय रास्ते में इल्तुतमिश था जो बीमार हो गया और वह अपनी इस बीमारी से उबर नहीं पाया और अप्रैल 1236 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और उसने लगभग 26 वर्षों तक गुलाम वंश में शासन किया। उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था क्योंकि उसका बड़ा पुत्र मोहम्मद था जो वो एक युद्ध में मारा गया था। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक इसने 4 वर्ष शासन किया था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 40 सरदारों ने रजिया को शासक नहीं बनाया बल्कि उसके स्थान पर इल्तुतमिश के छोटे बेटे रकुनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बनाया। रजिया न्याय के लिए लाल वस्त्र पहनकर जुम्मे के दिन मस्जिद के आगे जनता के बीच पहुंची और न्याय की मांग की तो जनता के हस्तक्षेप के बाद वह शासिका बनी। इस प्रकार रकुनुद्दीन फिरोज शाह कुछ महीनों के लिए ही शासक बना।
रज़िया सुल्तान थी जो उसका जन्म हुआ था 1205 ईस्वी में बदायूं में। रज़िया जो थी वो दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम महिला सुल्तान थी। रज़िया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों के समान चोगा पहना व टोपी पहनकर राजदरबार में जाना शुरू कर दिया था। चोगे को काबा बोला जाता था और टोपी को कुलाह बोला जाता था। अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध रज़िया सुल्तान ने 4 वर्षों तक शासन किया और महिला होने के बाद भी उसने सुल्तान जैसा वह नज़रिया रखती थी। रज़िया ने गैर तुर्क अफ्रीकी मुसलमान जलालुद्दीन याकूत को आमीर-ए-आख़ुर नियुक्त किया। इस पर तुर्की सरदारों ने रज़िया और जलालुद्दीन के प्रेम प्रसंग की अफ़वाह फैला दी और वह रज़िया के विरुद्ध हो गए क्योंकि वह पहले ही रज़िया के विरुद्ध थे। वह उसके भाई फ़िरोज़ शाह को राजा बनाना चाहते थे और उन्होंने बना भी दिया था और उसके बाद उन्होंने बैरम शाह को गद्दी पर बिठाया कि वो रज़िया के विरुद्ध हो गए, उसके खिलाफ अफ़वाह फैला दी और उन्होंने मुइज़ुद्दीन बैरम शाह को गद्दी पर बिठाया। रज़िया सुल्तान थी जो उसने तबर हिंद के सूबेदार अल्तुनिया से पराजित हो गई। वह उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद भी रज़िया सुल्तान ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। डाकुओं द्वारा कैथल के पास रज़िया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या कर दी गई। कहीं-कहीं यह ऐसे भी बताया गया कि जो 40 तुर्की सरदार थे, उनमें से किसी ने भी इनकी हत्या कर दी। मुइज़ुद्दीन बेहरम शाह और उसके अन्य शासक। रज़िया के बाद बैरम शाह सुल्तान बना जो कि इल्तुतमिश का पुत्र था। बैरम शाह और उसके बाद के सुल्तान इतने कुशल नहीं थे और उनका शासन अधिक समय तक नहीं चला। बैरम शाह था जो उसने 1240 से 1242 ईस्वी में शासन किया। तुर्क सरदारों ने उसकी हत्या करके दिल्ली का अगला सुल्तान बैरम शाह के पौत्र अलाउद्दीन मसूद शाह को बनाया, जो कि 1242 से 1246 तक शासक रहा। उसके बाद बलबन ने षड्यंत्र द्वारा अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान पद से हटाकर नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। नसीरुद्दीन महमूद यह 1246 ईस्वी से 1266 ईस्वी तक शासक रहा। नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत का 8वां शासक बना, जो कि बहुत ही मधुर व धार्मिक प्रवृत्ति का सुल्तान था। वह कुरान की प्रतियों को लिखा करता था। वह टोपी सिलकर और कुरान की प्रतियों को बेचकर अपना जीवन यापन करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद से कर दिया। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को अपना वजीर बनाया और नसीरुद्दीन महमूद के शासन में जो सारी शक्तियां थी वो बलबन के हाथों में ही थी। 1266 ईस्वी में सुल्तान की मृत्यु हो गई। गयासुद्दीन बलबन ने 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक शासन किया। बचपन में बलबन को मंगोल उठाकर ले गए थे और उन्होंने गजनी में जाकर उसे बसरा के ख्वाजा जमालुद्दीन को बेच दिया और वहां से जो जमालुद्दीन था वो उसे दिल्ली लेकर आया। इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के बाद उसे खरीदा और उसकी योग्यता को देखकर उसे खासदार का पद सौंपा। बलबन था जो उसने 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से राजगद्दी पर वह बैठा। वह ईरान का रहने वाला था, तो उसने अपने दरबार का गठन ईरानी परंपरा के अनुसार किया। उसने ईरानी त्योहार नवरोज को मनाना शुरू कर दिया। वह दरबार में सजदा व पेबोज की परंपरा आरंभ की। बलबन ने अपने आप को पृथ्वी पर इनायत एक खुदाई यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि व किल्ले इलाही ईश्वर की छाया बताया। बलबन गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया था और उसने सुल्तान के पद की गरिमा को भी पुनर्जीवित किया। उसने लौह व रक्त की नीति अपनाई। बलबन ने तुर्कान ए चहलगानी का विनाश कर दिया क्योंकि वह जानता था कि जो 40 तुर्क सरदारों का समूह है वो बहुत ही अमीरों का समूह था। अमीर लोग थे 40 जो तुर्क सरदार थे, उनके हाथों में इतनी शक्ति थी कि वह किसी को भी सुल्तान बना सकते थे और किसी को भी सत्ता से हिला सकते। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलंग खां की उपाधि प्रदान की। वह मंगोल के आक्रमण से दिल्ली को सुरक्षा देने में सफल रहा। अमीर खुसरो व अमीर हसन फारसी कवि थे जो बलबन के दरबार में रहते थे।
मंगोलों के आक्रमण को रोकने के प्रयास में 1287 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और बलबन के बाद गुलाम वंश का अगला शासक कैकुबाद बना, जो कि एक अयोग्य शासक था। उसने 1283 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक शासन किया और इसके बाद क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक बना, जिसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी और 1290 में ने खिलजी वंश की शुरुआत कर दी थी और गुलाम वंश का इस प्रकार अंत हो गया। आज हमने दिल्ली सल्तनत के एक महत्वपूर्ण टॉपिक गुलाम वंश को कवर कर लिया है। हमारी आने वाली वीडियो में हम इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वे हर एग्जाम में इनमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। उम्मीद है आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।